इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे अपने बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। और इस वीडियो के कड़ी में हम लोग जानेंगे पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, जहां महात्मा गांधी आए और अपना कर्म भूमि बनाकर सदा के लिए वो इतिहास के पन्नों में अंकित हो गए। उस पूर्वी चंपारण के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग जाना जाए कुछ बेसिकल चीजें बिहार से संबंधित। जैसे बिहार जो हमारा राज्य है, ठीक है, इसमें 38 जिले हैं। बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं। मैं सभी जिलों के बारे में एक एक वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। उस जिले के अंदर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे उस जिले का मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रफल कितनी है, जनसंख्या कितनी है, चौहदी क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी इसी क्रम में हम पूर्वी चंपारण को आज लिए हैं और इस पूर्वी चंपारण से संबंधित हम लोग जो भी प्रश्न बनते हैं उनको जानेंगे। तो अगर बिहार से संबंधित और भी बातें जानना हो तो इसके पहले मेरा वीडियो अपलोड हुआ है बिहार से संबंधित जीके, उससे जरूर देखें। आइए जाना जाए। तो बिहार में 38 जिले हैं। उन्हीं जिले में से एक है पूर्वी चंपारण। ठीक, पूर्वी चंपारण जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ईस्ट चंपारण। ठीक, तो ईस्ट चंपारण का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्यालय, हेड क्वार्टर। ठीक, तो इसका हेड क्वार्टर मोतिहारी, हेड क्वार्टर जहां एसपी डीएम ये लोग बैठते हैं। ठीक, और वहीं से अगर सही मायनों में देखा जाए तो पूरे जिला को कंट्रोल किया जाता है। तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी। कोई दिक्कत? चलिए, दूसरा सवाल आता है कि पूर्वी चंपारण का मुख्यालय क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 3968 वर्ग किलोमीटर में पूर्वी चंपारण फैला हुआ है। फिर से मैं बता दूं, 3968 वर्ग किलोमीटर में पूर्वी चंपारण फैला हुआ है, विस्तृत है। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूर्वी चंपारण में 50,82,868 लोग निवास कर रहे थे। अब जब जनगणना होगा तो ये संख्या वृद्धि कर जाएगी। तो जनसंख्या कितनी है? 50,82,868। ठीक, आइए चौहदी। चौहदी का मतलब होता है कि हाँ, चारों ओर पूर्वी चंपारण के कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देखा जाए पूर्वी चंपारण के सबसे जो उत्तर यानी नॉर्थ की बात की जाए तो उत्तर में नेपाल देश। ठीक, पूर्वी चंपारण विदेश के सीमा से सटा हुआ है, वह है नेपाल। अगर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में है मुजफ्फरपुर जिला। दक्षिण में दो जिले हैं, एक मुजफ्फरपुर और दूसरा गोपालगंज। तो पूर्वी चंपारण के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिला। अगर बात की जाए पूरब में तो पूरब में शिवहर जिला। शिवहर जिला के बारे में आपको जानकारी होगा कि यह बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पूर्वी चंपारण के पूरब में शिवहर जिला और सीतामढ़ी जिला, यानी दो जिला है जो पूर्वी चंपारण के पूरब में पड़ता है। उसके बाद अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में भी आपको दो जिला, एक गोपालगंज और दूसरा पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिला के बारे में आप जानकारी होगा आपको कि यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो शिवहर और सबसे बड़ा कहा जाए तो पश्चिमी चंपारण। और ये दोनों जिला पूर्वी चंपारण के सीमा से सटा हुआ है। अब बात की जाए कि यह पूर्वी चंपारण जो जिला है, इसके पहले वाले वीडियो में पूरे जिला और प्रमंडल के बारे में बताया था, आप उसे देख सकते हैं।
तो पूर्वी चंपारण जो जिला है वह तिरहुत प्रमंडल, तो यह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, और तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं आप हमको कमेंट में बताइएगा। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं कमेंट में बताइएगा। अब पूर्वी चंपारण जिला में अगर अनुमंडल की बात की यानी सब डिवीजन, ठीक, सब डिवीजन के जो प्रधान होते हैं आप जानते होंगे एसडीओ, ठीक, सब डिविजनल ऑफिसर। तो पूर्वी चंपारण में 6 अनुमंडल है। कौन कौन आइए जाना चाहिए। सबसे पहला है मोतिहारी, दूसरा अरेराज, तीसरा रक्सौल और चौथा पकड़ीदयाल। पांचवा अगर बात की जाए तो सिकरमना और छठा चकिया। यानी इस तरह से पूर्वी चंपारण में 6 अनुमंडल है, जिनमें पहला मोतिहारी, दूसरा अरेराज, तीसरा रक्सौल, चौथा पकड़ीदयाल, पांचवा सिकरहना और छठा चकिया। तो इस तरह से पूर्वी चंपारण के हम लोग अनुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब बात आती है इन अनुमंडल से भी जो छोटा स्तर पर जो प्रशासनिक इकाई है यानी प्रखंड, जिन्हें हम अंग्रेजी में ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक के प्रधान को क्या कहते हैं BDO, ठीक, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो इस तरह से पूर्वी चंपारण में टोटल 27 ब्लॉक हैं। आइए उनके बारे में क्रम से, ठीक है, 27 से बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है, कखो याद होगा। उसी क्रम से स्वर और व्यंजन के माध्यम से हम लोग पूरे 27 के बारे में प्रखंड के बारे में जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कैसे, सबसे पहले स्वर यानी अ से देखिए, अ से 2 प्रखंड है। कौन कौन, आदापुर और अरेराज, आदापुर अरेराज, आदापुर अरेराज। अब उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण ऐसा नहीं है जिससे कि पूर्वी चंपारण के किसी प्रखंड का नाम आता हो। तब आता है व्यंजन यानी क से पूर्वी चंपारण के अंतर्गत 3 प्रखंड है। कौन कौन, कल्याणपुर, केसरिया और कोटवा। कौन कौन, कल्याणपुर, केसरिया और कोटवा। ठीक, इस तरह से ख से भी नहीं है, ग से भी नहीं है, ठीक, घ से है। घ से एक जिला है मात्र, वह है घोड़ा जिला कर रहे हैं, सॉरी घोड़ासहन प्रखंड एकमात्र घ से। उसके बाद में आता है च, अंदर से कुछ नहीं, च होता है। तो च से पूर्वी चंपारण के अंतर्गत 2 प्रखंड आते हैं, पहला चकिया और दूसरा चिरैया। ठीक, च के बाद छ, और छ से याद क्या कीजिएगा, छौड़ादानो। मात्र एक प्रखंड है पूर्वी चंपारण के अंतर्गत, छौड़ादानो। ठीक, छ के बाद में ज आता है, ज से कोई प्रखंड नहीं है, झ आता है, उससे भी कोई प्रखंड नहीं है, उससे कुछ होता ही नहीं है, ट से भी नहीं है, ठ से भी नहीं है, ठीक, ड से भी नहीं है, हाँ ढ, ढ पर रुका जाए, ढ से एक प्रखंड है, वह है ढक्का। ठीक है, यही ढाका महात्मा गांधी बापूधाम रेलवे स्टेशन जो आज है वहां से उतरे और ढाका के लिए प्रस्थान किए। अब आइए त से 2 प्रखंड है, तेतरिया और तुरकोलिया। तुरकोलिया का मुर्खी मिठाई काफी प्रसिद्ध है, तेतरिया और तुरकोलिया। प से अगर बात की जाए तो प से 4 प्रखंड, पताही, पकड़ीदयाल और पहाड़पुर, और चौथा कौन है, पिपरा कोठी। फिर से देखा जाए, पताही, पकड़ीदयाल, पहाड़पुर और पिपरा कोठी। प के बाद क्या आता है, फ, और फ से मात्र 1 प्रखंड है, वह है फेनहारा। ठीक, और फ के बाद ब से भी 2 प्रखंड है, बंजरिया और बनकटवा, बंजरिया और बनकटवा। उसके बाद में आता है भ से कोई प्रखंड है, भ के बाद म से 1 प्रखंड है,
मोतीहारी और दूसरा मधुबन और मेहसी और तीसरा मधुबन। इस तरह से म से 3 प्रखंड है पूर्वी चंपारण के अंतर्गत, मोतीहारी, मेहसी और मधुबन। ठीक, उसके बाद में र से आपको 2 प्रखंड यानी रामघरवा और रक्सौल, रामघरवा और रक्सौल। ठीक, उसके बाद में ना लालू स से है, ना ल से है, ना व से है, दंत स से है। दंत स से 2 प्रखंड, एक सुगौली और दूसरा संग्रामपुर, सुगौली और संग्रामपुर। और लास्ट यानी ह से 1 प्रखंड है हरसिद्धि। ठीक, इस तरह से हम जाने कि पूर्वी चंपारण के अंतर्गत कितने प्रखंड है? 27। आइए गिन के देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ठीक, उम्मीद है आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए इस पूर्वी चंपारण के अंतर्गत प्रमुख नदियां कौन कौन है? तो बूढ़ी गंडक यहाँ की सबसे फेमस नदी है, बूढ़ी गंडक। उसके बाद में बागमती, बकेया और गंडक। ये 4 नदियों का नाम आप याद रखेंगे पूर्वी चंपारण के अंतर्गत, बूढ़ी गंडक, बागमती, बकेया और गंडक। सभी ग से है, एक ग से है। ठीक, अगर उद्योग की बात की जाए तो उद्योग में थोड़ा पिछड़ा है। ठीक, उद्योग की बात करें तो चीनी मिल, चीनी मिल आपको मेहसी सुगौली में चीनी मिले हैं, और बटन कारखाना मेहसी में, मेहसी में बटन कारखाना मौजूद है। और बात की जाए दर्शनीय स्थान, यानी ऐसा स्थान जो दर्शन करने योग्य है। ठीक, उनमें सबसे पहला है केसरिया का बौद्ध स्तूप। केसरिया का बौद्ध स्तूप तो पूरे विश्व में फेमस है, और नया डाटा के अनुसार केसरिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप साबित हुआ है। इसका विकास किया जा रहा है। उसके बाद में अरेराज का शिव मंदिर। ठीक, उसके बाद में अशोक की लाख। ये सभी दर्शनीय स्थान है पूर्वी चंपारण में। गांधी स्मारक, इनके अलावे बहुत ऐसे जगह है जो दर्शनीय है, लेकिन ये जो केसरिया का बौद्ध स्तूप हो गया, अरेराज का शिव मंदिर हो गया, अशोक की लाख हो गया और गांधी स्मारक हो गया, ये काफी फेमस जगह है। उसके बाद में अगर प्रमुख फसल की बात की जाए तो यहाँ धान भी होती है, ईख यानी गन्ना, शुगर केन। ठीक, उसके बाद दलहन, जूट की भी खेती होती है, गेहूं की भी खेती होती है और खैनी की भी खेती होती है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण के अंतर्गत बहुत सारे जानकारियों का जाने, जैसे पूर्वी चंपारण का मुख्यालय, क्षेत्रफल, जनसंख्या, चौहद्दी, मंडल, अनुमंडल, प्रखंड। ठीक, इस तरह से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने कॉपी में जरूर उतारें। ठीक, क्योंकि कॉपी में उतारिएगा तो जो चीज़ आप अभी सुने हैं जब कॉपी में लिखिएगा तो याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, मस्तिष्क से नहीं लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।